हाँ या ना। अर्थ हमारे पास क्या है, स्फेयर है। ओके। जिसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसका जो डेंसिटी है वो क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। क्लियर है। एक स्फेयर के अंतर्गत हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, मिनी स्फेरिकल सेल्स मान सकते हैं। स्फेरिकल सेल के ऊपर सेल के ऊपर सेल के ऊपर सेल के ऊपर सेल बना करके हम एक कंप्लीट सॉलिड स्फेयर फॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, अर्थ है। जब जब अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट को है ना, स्फेयर के बाहर, अर्थ के बाहर हम किसी पॉइंट पर है, सपोज दिस पॉइंट की, तो इस टाइम पर हमारे लिए पूरा का पूरा अर्थ का जो मास है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर है। विदाउट कंसिडरिंग कि हमारा सारा का सारा मास सेंटर पे है, हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। है कि नहीं है। सेकंड थिंग, हमें क्या चूज करना है कि जो हमारा डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो डेंसिटी जब कांस्टेंट होगी तो हमारा मास ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? अब अपन क्या करते हैं, अगर हमारा कोई भी पॉइंट क्या है ना, अर्थ के अंतर्गत है, तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सेल कंसिडर करेंगे। एक इमेजिनरी सेल कंसिडर करेंगे, है ना। और हमें पता है कि टोटल पूरा का पूरा मेरा मास है, पूरा का पूरा जो मास है हमारा, पूरा का पूरा जो मास है वो कहाँ पर है हमारे पास, 4/3 पाई r क्यूब पर है। जो हम अपन का पूरा मास है वो कहाँ पर है, 4/3 पाई r क्यूब पर है। क्लियर। यहाँ तक सबको सब बात क्लियर है। तो हमें हमें पता चल गया ना कि जो हमारा पूरा का पूरा मास है, हमारा पूरा का पूरा मास है वो कहाँ पर है, 4/3 पाई r क्यूब पर है। हाँ या ना, बताओ। हाँ या ना। ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बताओ। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमने क्या किया, एम पॉइंट कंसिडर कर लिया। ओके। अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर हमने क्या किया, बेसिकली एम पॉइंट कंसिडर किया, जो कहाँ पर है, आर डिस्टेंस पर है। ठीक है। अगर जब भी हमारे पास रेडियस क्या होगा, आर से छोटा होगा, ओके, तो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, अर्थ के अंतर्गत ही होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब यहाँ पर जो हमारा मास है, यहाँ पर जो हमारा मास है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा मास है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ या ना। यहाँ पर जो हमारा मास है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम अर्थ के बाहर है, अगर हम क्या अर्थ के बाहर है, तो हमारा जो मास है वो क्या पूरा का पूरा अर्थ है। हमारा जो मास है वो क्या पूरा का पूरा अर्थ है। हाँ या ना। अर्थ के अगर आप बाहर हो तो पूरा का पूरा मास क्या, अर्थ, अर्थ का आप पूरा मास कंसिडर करोगे। हाँ या ना। हाँ या ना। लेकिन अर्थ के अंदर जब आप चले जाते हो तो क्या होगा, पूरा का पूरा मास आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। हाँ या ना, बताओ। पूरा का पूरा मास आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। यस और नो। तो मास किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये पूरा हमारा अर्थ है, अब ये क्या है, छोटा सा अर्थ है। ये क्या हमारा रेडियस पर डिपेंड करेगा, कितना कितना रेडियस हम अर्थ के अंतर्गत है कि नहीं है। तो ये जो एम आर है ये क्या है, कितना, कितने अर्थ का मास है, कितने अर्थ का मास है कि नहीं है। क्लियर, कैन प्रोसीड। हमें डेंसिटी पता है, अब हम क्या लेंगे, वॉल्यूम किसका लेंगे, 4/3 पाई r क्यूब लेंगे। हाँ या ना। डेंसिटी हमें पता है तो हम वॉल्यूम क्या लेंगे, 4/3 पाई r क्यूब लेंगे। हाँ या ना।
बोलो। एम मास हमारे पास ये कितने के लिए है? 4/3 पाई r क्यूब के लिए, 4/3 पाई r क्यूब के लिए। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब के लिए मास है हमारे पास। ठीक है, अब हमें कितने के लिए चाहिए? हमें कितने के लिए चाहिए? हमें चाहिए 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एम डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई 4/3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारे पास मास क्या आ गया? एम डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटू r क्यूब आ गया। ठीक है, तो क्लियर? क्लियर बताओ। अब ये जो मास है आर रेडियस का, इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना? फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे टेस्ट मास से। क्लियर? फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे टेस्ट मास से। क्लियर? क्लियर? बोलो। अब ये रिलेशन तुमको याद रखना है, तुम्हारा सारा गेम इसी रिलेशन पे होगा, है ना? है ना? ठीक है, ये चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया हमारे पास? जी। ओके। एम। अब यहाँ पर मास ऑफ अर्थ हम ये लिखने की जरूरत है कि मतलब ये पूरा का पूरा अर्थ मास का हो गया, अर्थ का हो गया। एम एम डिवाइडेड बाय r क्यूब इंटू आर। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक जो अर्थ का फील्ड है वो भी निकाल लेंगे। अर्थ का फील्ड है ना, अर्थ का फील्ड वो क्या हो जाएगा? एम से मास, टेस्ट मास जो एम है स्मॉल एम, उससे डिवाइड कर दो। ये क्या? जी कैपिटल एम बाय r क्यूब इंटू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट। और यही हमारे पास क्या हो गया? फील्ड हो गया। ये हमारे पास क्या होगी? फील्ड होगी। इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के अंतर। और वो अगर मैं इसी का ग्राफ पूछ लूँ तो ये अर्थ के अंतर्गत क्या हो जाएगा? जब r = 0 पर आ जाओ, ये ओरिजिन से स्टार्ट करो, और ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा? अर्थ के सरफेस पर होगा, है ना? और ये लिनियरली चेंज हो रहा है, लिनियरली चेंज हो रहा है। यहाँ से चलो लिनियरली, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। और ये क्या होगा? g m डिवाइडेड बाय r² हो जाएगा। बोलो। आर की वैल्यू बढ़ रही है ना? आर की वैल्यू बढ़ रही है ना? तो आर की वैल्यू बढ़ रही है तो मास बढ़ेगी ना, और मास बढ़ेगी इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर सेल के अंतर्गत सेंटर पे जाओगे तो वहां पे मास होगा ही नहीं ना। स्फेरिकल सेल है ना, जूम करो, छोटा छोटा छोटा, उसमें उसके अंतर्गत मास नहीं आएगा। तो मास नहीं आएगा तो फील्ड नहीं आएगा, इसी कारण जीरो वैल्यूज आएगी। ठीक है, टेल मी। अरे लिख लिया सारा पॉइंट, बताओ। आगे बढ़े।
तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई, किसी को कोई दिक्कत बताओ।